इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी से भावना मन में बदलेगी होना, विश्वास कमजोर होना, विश्वास कमजोर। जय समूह, जय समूह, जय समूह, जय जीविका, जय समूह, जय जीविका। समूह से समृद्धि की ओर, समूह से समृद्धि की ओर, समूह से समृद्धि की ओर। प्रेरणा पोषण वाटिका बनाना सीखेंगे। प्रेरणा पोषण वाटिका में सर्वप्रथम हम किसी एक जगह को साफ कर लेते हैं और चिन्हित जगह पे उसका निराई गुड़ाई पहले से करके तैयार करते हैं। खेत को तैयार कर लेते हैं। तैयार खेत में एक 30 फीट का नाप लेते हैं, जिसमें हम 15 फीट की दूरी से एक गोल घेरा बना लेते हैं। उस घेरे के बाद हम एक 3 फीट का फीते से लेकर नाप लेते हैं, फिर एक 3 फीट का घेरा बनाते हैं। उसके बाद हम 4.5 फीट का घेरा बनाते हैं। देन उसके बाद हम 6 फीट का घेरा बनाते हैं और उसके बाद हम 9 फीट का घेरा बनाते हैं और उसके बाद हम 10.5 फीट का घेरा बनाते हैं और आखिर में वो घेरा गोल हमारा बिंदु 15 फीट का घेरा गोलाकार बन जाता है। 15 फीट का जब गोला बन जाता है तब उस गोले को हम बराबर 7 भागों में विभाजित कर देते हैं। 7 भागों में विभाजित करने के बाद उसका बीच में एक नाली बनाते हैं। उसकी दूरी रहती है 1.5 फुट की। 1.5 फीट की दूरी से हम उसकी क्यारियां बनाते हैं, जो हमारी क्यारियां 7 बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं। इसके बाद में जो क्यारियां होती हैं उसकी जो हम मिट्टी निकलती है उसके ऊपर हम उसको मिट्टी और गोबर मिला के उसको तैयार कर देते हैं, जो जमीन से ऊपर उठ जाती है। उस जमीन से ऊपर उठने का कारण यह है कि बारिश होने पर हमारी जो सब्जियां हैं वो डूबे नहीं। इस प्रकार ये हमारे NRLM के मानक अनुसार एक हमारी आदर्श प्रेरणा पोषण वाटिका तैयार हो जाती है। और इस प्रेरणा पोषण वाटिका से हम सप्ताह के 7 दिन 7 क्यारियां से आसानी से पूरा पोषण वाली सब्जियां ले सकते हैं, जो कि एक जैविक खाद से तैयार सब्जियां होंगी। इसमें रासायनिक का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ दीदी, बोरी बगीचा बनाना है ना, इसको कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोरे को जहां पर वो हमें रखना है, छत के ऊपर रखना है या अपने गार्डन में रखना है, जहां भी वो रखना है वहां उसको रख लेंगे। उसके बाद पहले क्या करेंगे, हम मिट्टी और गोबर की खाद को मिक्स करेंगे। पहले क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद अपने बोरे में वो मिट्टी हम भर लेंगे। जैसी थोड़ी मिट्टी हम उसमें डालेंगे, उसमें एक बांस का पाइप बीचों बीच हम डाल लेंगे और उसको बीच बीच से कट करेंगे, जिससे कि हमारे जो है पानी मिल सके। और इस क्या करेंगे, फिर जैसे हमारा पाइप लग के हमारा बोरा तैयार हो गया, उसमें हमें बीज कैसे रखना होगा, ठीक है? तो हम बीज को कैसे करेंगे, अपने बोरे को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट का निशान लगाएंगे और उसको कट के निशान लगाने से उसकी मिट्टी बाहर निकाल लेंगे। मिट्टी बाहर निकाल के हम क्या करेंगे, जो हमारे बीज होंगे, लौकी का बीज हो, बेल वाली सब्जियां इसमें लगाएंगे। तो उस मिट्टी को हम हटा लेंगे। मिट्टी को हटाने के बाद क्या करेंगे, उसमें अपना बीज रख देंगे। इसी एक यहाँ पे रखा गया और दूसरी जो बीज हम लगाएंगे उसको क्या करेंगे, दूसरी जगह से कट का निशान लगाएंगे। दूसरा बीज हम यहाँ
रख देंगे। मिट्टी को हटाएंगे और अपने बीज को हाथ के माध्यम से थोड़ा नीचे के साइड में उसको रख देंगे। इसी तरह फिर दूसरी जगह तीसरा हम निशान लगाएंगे, वहां से कट करेंगे और तीसरा बीज हम वहां रख देंगे। इसी तरह हम इसमें 3-4 तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। सब्जियां कौन सी लगाएंगे? बीज वाली, बेल वाली जो है ना, जो इसे क्या करेंगे, जैसे ही हमारे बीज निकल के आएगा उसे लकड़ी के माध्यम से या किसी डोरी के माध्यम से उसको ऊपर की साइड इस तरह से 3-4 तरह की हम सब्जियां उसमें लगा सकते हैं। जो ऊपर का भाग है हमारा, उसमें क्या कौन सा बीज लगाएंगे? या तो वहाँ हम टमाटर का बीज लगा सकते हैं या बैंगन का या हरी मिर्ची। इस तरह से हमारी थोड़ी सी जगह में सब्जियां भी हम 3-4 तरह की उगा सकते हैं। और जगह भी दीदी जैसे बताती हैं कि हमारे जगह की कमी है, अपनी छत पे लगा सकते हैं उसको, और अपने छोटे से आंगन में ही बोरा बगीचा की सब्जियां हम उगा सकते हैं। रासायनिक जो बाजार से हमें सब्जियां मिलती है, एक तो उससे बचेंगे, और जो हमारा ये हम घर पे जो उगा रहे हैं जैविक खाद से जो हमारा तैयार हुआ है वो यूज कर सकते हैं। जब हमारी फसलें तैयार हो जाती है, प्रेरणा पोषण वाटिका, किचन गार्डन, तो इसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं, कुछ कीट भी लगते हैं। तो उन कीट की रोकथाम के लिए हम सबसे पहले जो दवाई, जैविक दवाई का प्रयोग करेंगे, वो जैविक दवाई होगी नीमास्त्र। तो नीमास्त्र सबसे पहले प्रयोग करेंगे। जैसे वो हमारे खेत में कोई कीट लग जाता है तो नीमास्त्र बनाने की विधि है, पानी लेंगे, गाय का गोबर लेंगे और गोमूत्र लेंगे और नीम के पत्ते लेंगे। इन सबका हम पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसका फसलों पे छिड़काव करेंगे। तो इससे हमारी ये प्रथम दवा है, इससे ही हमारा सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होती है तब हम दूसरी दवाई लेते हैं अग्नास्त्र। अग्नास्त्र में भी हम गाय का गोबर, धतूरे के पत्ते, गोमूत्र का पेस्ट बनाकर इसको मारते हैं अपनी दवाइयों से। तो उसमें ज़्यादातर जो कीट होते हैं, जो बीमारी होती है हमारी फसलों की, जैविक दवाइयों से ठीक हो जाती है। यदि हमारी अग्नास्त्र से भी वो बीमारी खत्म नहीं होती है तो हम इसके लिए फिर एक हमारे पास लास्ट दवाई बचती है, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र वो दवाई है जिससे लगभग हमारी खेती में लगने वाले कीट पतंगे या जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि है, गाय का गोबर, धतूरे के पत्ते, गोमूत्र और चूना और बेल के पत्ते, बेशरम के पत्ते मिला के इसका पेस्ट बना के इसको हम छिड़काव करते हैं। तो इसकी दवाई से जितनी भी बीमारी होती है, तो ब्रह्मास्त्र जैसे कि हम सब और उससे जानते हैं, तो आखिरी दवाई है। इससे लगभग हमारी सारी फसल की जो त्रुटियां होती हैं, जो भी उसमें कमियां हैं या कह सकते हैं बीमारी है, वो ठीक हो जाती है। एक हमारे पास में फफूंदी के लिए रामबाण इलाज है जिसको हम कहते हैं मठास्त्र। अगर हमारी किसी फसल में आप देखते होंगे सर्दी के मौसम में फफूंदी आ जाती है, तो उस फफूंदी के लिए हम मठास्त्र का प्रयोग करेंगे। जो मठा कम से कम 2 से 3 दिन पुराना हो और खट्टा हो गया हो, तो उसके पौधे की कैपेसिटी अनुसार, पता है छोटा पौधा है तो इस तरह से स्प्रे करेंगे उस मठास्त्र का कि पौधे के पत्ते से नीचे जमीन पे मठा ना गिरे, नहीं तो पौधा मर जाएगा। उससे केवल मठास्त्र के स्प्रे करने से ही 24 घंटे के अंदर हमारा जो फफूंदी का रोग है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मट्ठा देसी गाय का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, गोमूत्र भी देसी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब जैविक दवाइयों से हम अपने खेती में होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं।